बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका अपना हिदायतुल्लाह खान कबूल एडवोकेट और आप देख रहे हैं जूरिस्ट टीवी चैनल। जैसा कि आपको इल्म है कि हम पिछले दिनों लीगल एथिक्स पढ़ रहे थे और उस सिलसिले की कड़ी में आज हम उसका लेक्चर नंबर 3 नोट करेंगे, जिसके बारे में कि एक वकील साहब किस तरह से कोर्ट्स के साथ अपना बिहेवियर रखता है या रखना चाहिए उसे में। सबसे पहले 159 अपना हमारा सेक्शन है, रूल नंबर 159, जिसमें कहता है कि एक वकील हमेशा रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड, रेस्पेक्टफुल मैनर अबाउट द कोर्ट्स, क्योंकि इंसाफ की जगह है, उसे करीन इंसाफ रहना है और हम जो एक वकील होने के नाते तमाम अपने तकाज़े पूरे करते हुए एक कोर्ट के अंदर पेश होना है और उसके साथ रहना है। जैसा कि एक सीनियर्स के मुंह से अक्सर सुनने में आया है कि केस भले हार जाएं लेकिन जज कभी ना हारें, क्योंकि आपने एक केस में अगर उसके साथ कोई मिसकंडक्ट किया, कोई मिसबिहेव किया एक जज के साथ, ठीक नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे या उसी दिन दूसरे केस में आपने उसके सामने पेश होना है। तो हमेशा एक बात फरमाते हैं हमारे सीनियर साहबान कि केस हार जाओ लेकिन जज कभी ना हारो। ऑलवेज बी वेरी रेस्पेक्टफुल अबाउट द कोर्ट्स। नेक्स्ट है जी हमारा 160। एक वकील ने कभी भी प्रोसेस ऑफ द कोर्ट में कभी इंटरफियर नहीं करना। गवाह को समन भेजना है, गवाह को गुमराह नहीं करना। जो प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, जैसे कोर्ट कहती है कि समन करें, अखबार इश्तिहार करवाएं, जो स्टेप बाई स्टेप करता है, एक वकील हमेशा उसको फॉलो करते हुए प्रोसेस ऑफ कोर्ट को कंटिन्यू करेगा। और जो गवाह है उसको कभी भी कोई पुट्ठा उल्टा सबक नहीं पढ़ाना, उसको सीधा सीधा रखना है और उसको सही सी गवाही पेश करवानी है। नंबर नेक्स्ट है जी 161। किसी भी अदालत में कोई चीज़ मिस कोट नहीं करनी, कि इस तरह से पेश नहीं करनी कि उसका तासुर कुछ और बने, जैसे है उसी तरह से उसको पेश करना है, कि गलत अंदाज में पेश नहीं करनी। 161 में कहता है। इसी तरह से 162 में कहता है कि जज या किसी और कोर्ट ऑफिशियल के साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं डेवलप करने, कि बंदा ताल्लुक़ बनाना शुरू कर दे। एक वकील के मेरा जी सिविल जज, सीनियर सिविल जज, एडिशनल सेशन जज के साथ ताल्लुक़ है, मेरा वास्ता है, मेरा क्लास फेलो है, मेरा दूर का रिश्तेदार है, ऐसे कभी भी उसके साथ कोई किस्म का रिलेशन नहीं रखना। ना सिर्फ वकील साहब रखेगा बल्कि ऑन द अदर हैंड जज साहबान भी कोई इस तरह से वकीलों के साथ कोई रिलेशन इस तरह से नहीं रखेंगे, कि बोथ साइड शुड बी वेरी वेरी प्रोफेशनल। कि ये नहीं है कि आपका सुबह के टाइम उसके पास केस लगा खड़ा है और शाम में आप उसके साथ खाने उड़ा रहे हैं, गोलछड़े उड़ा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना। उनके साथ हमेशा प्रोफेशनल्स रहना है आपने उनके साथ। नंबर नेक्स्ट है जी 163। कोई भी वकील जज की तरफ से कोई भी वकील जब एक मुजरिम की तरफ से पेश होता है या एक मुद्दई की तरफ से पेश होता है, तो उसने ये नहीं कि अगर वो मुद्दई है तो और उसे इल्म है कि वो मुलजिम कोई उसमें से 4 मुलजिम और 3 मुलजिमान हैं लेकिन 2 उसमें बेगुनाह हैं, तो उसमें ये नहीं कहना कि आपने उन 2 मुलजिमान को हमेशा कि उनको सज़ा दिलवा के रहनी। नहीं, जो एक्चुअल मुलजिम है उसको मुजरिम तक लेके जाना है और मुलजिम को जो बेगुनाह है उसको बरियत की तरफ लेके जाना है। ये नहीं तय करना कि किसी को सज़ा दिलवा के ही रहना है हर हाल में कि मुलजिम को सज़ा दिलवाने, बल्कि करीन इंसाफ के तकाज़े के इंसाफ दिलवाना है, जो उसका राइट है उसके ऊपर रहना है। 164 में ये कहता है कि जितने भी पेंडिंग अदालत में जितने भी केस पेंडिंग है या उनकी कार्रवाई चल रही है कोर्ट्स के अंदर, उसके ऊपर नो कमेंट्स, नो एनी पब्लिकेशंस, कोई कमेंट्स नहीं पास करना, कोई उसके ऊपर हाँ या ना कि उसको सज़ा हो गई या बरियत होगी, इस तरह की कोई तासुर सोसाइटी के अंदर आपने एक वकील साहबान ने नहीं पेश करना। हाँ, जब कोर्ट के अंदर फैसला आ जाए, फाइनल प्रोडक्ट आ जाए, उसके ऊपर आप प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई बेहतर कोई डेवलपमेंट कोई इस तरह से दे सकते हैं कि उसके ऊपर कि उसकी प्रोडक्टिव रिव्यू कर सकते हैं कि हाँ जी ये है, जब एक फ़ैसला आ जाए। नेक्स्ट है जी हमारा 165, जिसमें अगर किसी एक जज की अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन में एक वकील को या बार को पता चलता है कि इसकी अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन ऑन द मेरिट्स नहीं हुई, तो एक वकील की ज़िम्मेदारी उन चीज़ को रोके और उनका जायज़ा ले और उनके ख़िलाफ़ पेश हो, और ताकि ये मेरिटोक्रेसी का जो एक सिस्टम है वो चलता रहे और डीमेरिट और मिसकंडक्ट जो एक चोर दरवाजे से बैक डोर से जो एंट्री होती है उसको ख़त्म किया जाए। 166, जब किसी वकील को अदालत में बुलवाया जाए पेश होने के लिए, कि अगर वो पेश नहीं हो रहा कि उसकी कोई रीज़न है,
تو وہ اپنی سالڈ ریزن یا ریشنل ریزن پیش کرے گا کہ میں ان وجوہات کی وجہ سے پیش نہیں ہو رہا. یہ نہیں کہ وہ خواہ مخواہ یا کورٹ کا یا دوسری پارٹی کا ٹائم ضائع کرنے کی وجہ سے پیش نہیں ہو رہا. ایسا کبھی نہیں کرنا. 167 اگر آپ کسی کیس میں انگیج نہیں ہیں، نہ آپ کا اس میں وکالت نامہ ہے، تو آپ اس کیس میں حیات عدالت میں کوئی اس پہ کومنٹس نہیں کر سکتے. ہاں اگر کوئی جج صاحب آپ وہاں پہ موجود ہیں اور آپ ایک سینئر ہیں تو آپ سے کوئی رائے لینا چاہے، جو آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس کے اوپر کوئی کمنٹس یا رائے دے سکتے ہیں. ادروائز آپ کبھی اس کے اندر اپنا فیڈ بیک نہیں دے سکتے. یہ ہمارا لیکچر نمبر 3 تھا، جو کہ ایک وکیل کورٹ کے اندر کس طرح سے پیش ہوتا ہے. یہ تھی ہمارے رول نمبر 159 سے لے کر رول 167 تک. یہ ہمارا لیکچر نمبر 3 تھا. جی شکریہ.